हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी होगी नीट के लिए और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे अपना सिलेबस हमें बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपना सारा सिलेबस 2.5 महीने में ख़त्म कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अपने टाइम पे तब मेरे पास 4 महीने थे, तो मैंने भी अपना सारा सिलेबस 2.5 मंथ में कंप्लीट कर लिया था। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। बस कंडीशन ये कि अब आपको एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करनी है नीट के लिए। अभी तक आपका टाइम जितना भी वेस्ट हुआ हो जिस भी वजह से, लेकिन अब नहीं करना बिल्कुल भी। और क्योंकि मैंने अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी तो मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया था और आप लोग भी उन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। प्लस वो सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको बस जाके ज्वाइन करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी है, आप एकदम ज़ीरो लेवल पे, तो आई एम श्योर आप क्या कर रहे होंगे, आपको ये वीडियो देख के प्लान बना रहे होंगे, अपना उसे फॉलो कर रहे होंगे। फिर आपका कुछ बैकलॉग हो रहा होगा और फिर आप दोबारा से अपना प्लान बना रहे होंगे। तो आप यही सब करे जा रहे होंगे जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि यार हम अभी भी ज़ीरो पे हैं, क्योंकि आप बना रहे हो वापस से रीस्टार्ट कर रहे हो तो आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। ये सेम चीज़ मैंने करी थी अपने नीट के पहले टाइम में, जब मैं प्लान बना रही थी, फिर बैकलॉग हो रहा था, फिर मैं दोबारा बना रही थी और ये सब चले जा रहा था और मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। एंड टू इंश्योर कि ये चीज़ दोबारा से ना हो, मैंने प्लानर नहीं बनाया था अपने सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे, बिकॉज मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। 4 महीने थे, जैसे आपके पास अभी 5 महीने हैं। तो अब इतने कम टाइम में आपको सब कुछ करना है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते ना कि आप कुछ भी ऐसा स्टेप करो इसमें आपको और भी टाइम वेस्ट हो जाए। तो आपको हर वो चीज़ करनी होगी जिससे आपका मैक्सिमम टाइम बचे। तो इसलिए मैंने कोई भी प्लानर नहीं बनाया था, मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। मैंने क्या किया था, मैंने एक मॉक टेस्ट लिया, मैंने उसका सिलेबस देखा और फिर मैंने उससे अपने आप सोच लिया कि मैं 10 या 14 डेज जितना भी मुझे लगा उतने दिन बाद ये मॉक टेस्ट में दूंगी। फिर अब वो मॉक टेस्ट का जो सिलेबस था वो मेरा टारगेट बन गया, मुझे उसे कंप्लीट करना था उन 10 दिन में या 14 डेज में, जितना भी मैंने सोचा था उसमें मुझे वो सब कंप्लीट करना था और फिर मुझे वो मॉक टेस्ट देना था। तो इस तरीके से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि प्लानर वाला सिस्टम कुछ नहीं था कि आज हमने फॉलो किया, अगर बैकलॉग हो गई तो हम हटा सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मुझे पता है मुझे मॉक टेस्ट देना है इस डेट पे, तो मुझे उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर एक दिन बैकलॉग हुआ मैं नेक्स्ट डे ट्राई करती थी करने का, और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। लेकिन अगर बाई चांस मेरा कुछ पोर्शन नहीं हो पाता था, कोई चैप्टर रह भी जाता था, तो मैं मॉक टेस्ट नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो छोड़ना अलाउड नहीं है। तो आप अगर मॉक टेस्ट वाले तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया 2 दिन किया, फिर थर्ड डे आपकी बैकलॉग हो गई तो आपने सोचा कि अब मॉक टेस्ट को तीसरे दिन बाद देंगे, थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। आगे पीछे नहीं कर सकते हो, और जिस दिन देना है उसी दिन देना है। ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस, अगर आपको लगा कि यार मेरा एक चैप्टर नहीं हुआ तो छोड़ दिया, मन नहीं किया देने का, ये सब नहीं करना। अगर ये सब करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस तरीके का, फिर तो सब वेस्ट है। आपको जैसे करना है फिर आप वैसे करो। तो आपको मॉक टेस्ट देना है और आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हो, आपको देना पड़ेगा। जिस डेट पे आपने अलॉट किया है उस डेट पे आपको देना है। इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपको पता भी लग जाएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी उसमें आपकी क्या क्या गलती हो रही है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, आपको आपकी गलतियाँ पता लगेगी जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपको उस 3 आवर्स में पेपर देना आएगा, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो वो सब भी आएगा आपको। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मॉक टेस्ट देने से मिलता है वो है आपका कॉन्फिडेंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव होता है जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं दीदी हमें तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है अपने मार्क्स देके। तो मार्क्स को मत देखो, मार्क्स को साइड रखो, आप ये देखो कि आप जितना पढ़ के गए थे, जितना आपको आता था, उसमें से आपका कैसा हुआ। सपोज अगर आपके किसी मॉक टेस्ट में 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और आप पढ़ के ही 6 गए हो, तो मार्क्स तो बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे ना आपके। तो मार्क्स मत देखो, आप ये देखोगे उन 6 चैप्टर्स में जितना आपने अटेम्प्ट किया था, जितना आपको आता था, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए, उसमें से आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, तो ये सब देखो। एंड व्हेन यू फाइंड कि जो चीज़ें आप पढ़ के गए वो आपकी सही हो रही है, वो आप कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है उन चैप्टर्स के लिए। बेशक आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप वो 5 6 चैप्टर्स जो पढ़ के गए हो उसके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, आपसे सही हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर्स तो मुझे आते हैं, ये तो मैं कर लूँगा नीट में। तो वहाँ पे आपको उन चैप्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपने मॉक टेस्ट स्किप कर दिया तो जो नहीं आता आपको वो तो नहीं आता, लेकिन जो आपको आता था, वो जो 5 6 चैप्टर आप पढ़ के गए थे, वो भी अगर आप नहीं दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे आता नहीं, पता नहीं मुझसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं होंगे। आपको उन चैप्टर्स पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा।
उसके बाद कुछ टाइम बाद आप उसका थ्योरी पार्ट भी भूल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार चैप्टर तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। तो हमारा जो बैकलॉग होता है वो उतना होता नहीं है, हम उसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपनी इन गलतियों से कि हम मॉक टेस्ट को टाइम पे देते नहीं हैं, और इस वजह से जो हमने पढ़ा होता है वो भी कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो इसलिए गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको इसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं, इस तरीके से करोगे तो आपके बैकलॉग नहीं होंगे। हो सकता है किसी मॉक टेस्ट पे आपका एक चैप्टर नहीं हुआ हो, किसी मॉक टेस्ट पे आपका कोई पोर्शन ना हुआ हो, तो ऐसा कुछ कुछ बैकलॉग हो सकता है। कोशिश करना ना हो, लेकिन इनकेस अगर हो गया तो छोड़ना नहीं है बीच में, पूरा करना। अगर स्टार्ट किया तो बीच में नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना है। सारे पार्ट आपको टाइम पे देने हैं, और अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका सिलेबस डेफिनेटली 2.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। और इनकेस आपका जो भी बैकलॉग रह गया हो, आप उसे मार्क करते रहो। अगर आपको किसी भी मॉक टेस्ट के बीच में टाइम मिले तो आप उसे वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में 2.5 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लास्ट के 15 डेज में आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मोटा माटा अगर आपका फेब्रुअरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मार्च और अप्रैल पूरे 2 महीने मिलेंगे जिसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम श्योर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कैसे 3 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है, अभी तो हम एकदम जीरो पे है, क्या कर सकते हैं। बट अगर आप करना स्टार्ट करोगे ना तो डेफिनेटली हो जाएगा। अगर सोचते रहोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं होगा, तो नहीं होगा। पर करोगे तो डेफिनेटली होगा, करके तो पता चलेगा ना कि कर सकते हो या नहीं। स्टार्ट तो करो। एंड इस तरीके से आपको एक और बेनिफिट मिलता है, अगर आप लोग प्लानर के थ्रू करते हो तो कई बार क्या होता है, आपका प्लानर अगर कंप्लीट हो भी गया तो आपको उस प्लानर का मॉक टेस्ट नहीं मिलता देने के लिए। बट अगर आप लोग इस मॉक टेस्ट वाले तरीके से करते हो तो आपने जो सिलेबस है वही मॉक टेस्ट के थ्रू लिया है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट होते ही मॉक टेस्ट मिलेगा, और इसके साथ साथ आपकी पार्ट टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको अलग से पार्ट टेस्ट देने का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, यहाँ से साथ साथ देते रहो। लास्ट में बस आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। तो इस तरीके से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, और इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा। इस टाइम पे सबसे बेस्ट तरीका यही है, तो प्लीज़ इसे फॉलो कर लो। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जितना भी टाइम उस मॉक टेस्ट के लिए अलॉट किया था उसमें मैंने अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था और कौन कौन से रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था। सबसे पहले बात आती है आपके लेक्चर्स की, तो मैंने वन शॉट्स को फॉलो किया था, उसमें मैंने उम्मीद बैच के लेक्चर्स को देखा था। तो आप लोग भी अगर अभी स्टार्ट करो और एकदम जीरो पर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग वन शॉट्स को फॉलो करो, और उम्मीद है कि प्रचंड बैच की वीडियोस आप देख सकते हो। इसके बाद बात आती है आपके नोट्स की, जो मैंने नहीं बनाए थे बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं बनाऊँ और फिर पढूँ। तो मैंने तो पीडीएफ से पढ़ा था, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि अब नोट्स को बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, आप पीडीएफ से पढ़ो, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। जो आपको बायोग्राफी तो पढ़नी है, आप केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ सकते हो, और उसके अलावा फिजिक्स में आप मेडिजी बुक पढ़ सकते हो जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने फॉर्मुला शीट्स बनाई थी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन शीट्स, इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स, तो ये सब मैंने बनाया था। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये सब भी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख के आप अपनी बना सकते हो। ये सब बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप अपनी खुद की फॉर्मुला शीट्स बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी फॉर्मूला याद हो जाएंगे, और आपको क्विक रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैंने करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप किसी भी डीपीपी मॉड्यूल जो भी आपके पास है आप वहाँ से कर सकते हो, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ ले सकते हो, बिकॉज मैंने वहीं से करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप लोग भी वहाँ से कर सकते हो। मिनिमम 150 क्वेश्चन आपको करने हैं हर चैप्टर के। इसके बाद मैंने लास्ट 5 to 7 ईयर्स तक के पीओक्यूज करे थे जो आपको भी करने हैं। एक और चीज़ जो मैंने फॉलो करी थी स्पेशली फॉर फिजिक्स को, तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज। तो कई बार क्या होता है फिजिक्स में जब हम लोग वन शॉट देखते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन हमसे ना अप्रोच समझ नहीं आ पाती। जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है। हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन अप्रोच कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये सब हमें क्लियर नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि वन शॉट में एक कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती कि हमें अप्रोच भी क्लियर हो जाए। तो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ को लेकर। तो मैंने तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज करी थी, एंड आई एम श्योर अगर आप लोग भी वो सीरीज करते हो तो ये जो दिक्कत अगर आपके साथ हो रही है तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इस सीरीज में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स के वे में। तो जो वन शॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी वो यहाँ से कवर अप हो जाएगी। आप पहले वन शॉट देखो फिर ये सीरीज करो, तो आपको दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको यहाँ से करनी है। और अगर आप लोगों को अप्रोच में दिक्कत आती है फिजिक्स में तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर लगानी चाहिए, बिकॉज इस सीरीज़ को करने के बाद पूरा सॉल्व आपको नहीं आएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपको डेफिनेटली एक बार जाके सीरीज ज़रूर लगानी चाहिए। यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। एंड एक और चीज़, आपको इस सीरीज़ को लेक्चर की तरह नहीं लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह आपको सॉल्व करना है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो करी थी। बाकी अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी और आप लोगों को ये डाउट है कि हम कहाँ से करें मॉक टेस्ट के थ्रू अपना सिलेबस को कंप्लीट,
तो डोंट वरी, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको फटाफट से ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और मैं टाइमली और भी मॉक टेस्ट वहाँ पे अपलोड करती रहूँगी। तो आपको बस उधर ज्वाइन रहना है, ताकि आपको सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाए। जो टेस्ट सीरीज मैंने दी थी, वो सारी टेस्ट सीरीज भी मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। वहाँ पे आपको इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट की आपको कोई कमी नहीं होने वाली, प्लस जो चीज़ें मैंने बताई वो सब भी मिलेगा। ऑल्सो आपको वहाँ पे शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब भी मिलेगा रिवीजन के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, तो आपको जाके बस उसे ज्वाइन करना है एंड प्लीज़ करो, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है तो जाओ उसे यूज़ करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ कोई मत जाना। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ कर दो यार, आपको बस फ्री में एक बटन दबाना है, प्लीज़ दबा दो और मेरे जल्दी से 15 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बोलो सब्सक्राइब करने को प्लीज़। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।